Welcome to the class 12 students. In the chapter 8 part 2 we discussed find the area between the two curves, and in this chapter we also discussed in this video we also discussed some question, but in the course only find the area of the circle, standard form, ellipse, line, but you solve all the question because only 3 exercise, only 8.1, 8.2 and miscellaneous, then I think you solved all the questions. Now we discuss the example. We discuss the example 9. Example 9, page number 370. Example 9, find the area of the triangle when 3 vertex are given. देखो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो तीनों वर्टेक्स दिया रहता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने का आपने और भी फार्मूला क्लास 8 में भी पढ़ा है, हाफ बेस इंटू हाइट, हीरोन फार्मूला से भी आपने पढ़ा है वन साइड आर गिवन। बट और एक आपने वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम सीखेंगे यदि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए रहें तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वेशन दिए रहेंगे तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करिए इन एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 370, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन द 3 वर्सेस आर द गिवन। वर्टेक्स 1 फर्स्ट क्या है 1 0, 2 2 एंड 3 1। 3 वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स ए है 1 0, वर्टेक्स बी है 2 और 2, और वर्टेक्स सी दिया हुआ है 3 1। वर्टेक्स सी इज द 3 1, वर्टेक्स सी इज 3 1। Then using the integration find the area of the triangle। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर स्केच करेंगे और फिगर स्केच करने के बाद उसका इक्वेशन फाइंड करके रीजन देखेंगे किसका रीजन क्या है, फिर उसको एरिया फाइंड करेंगे। नाउ स्केच द फिगर। देखिए ये आपका ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपका ओरिजिन है x डैश x y और y डैश। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वर्टेक्स क्या है, देखिए 1 0, पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये 1 2 3, इधर भी आप ले रहे हैं क्योंकि 3 मैक्सिमम है। 1 2, तो फर्स्ट क्या है, एक क्या है 1 0, यह आपका हो गया ए, दिस इज द ए 1 0, एंड बी 2 and 2, ये आपका 2 है, ये भी आपका, दिस इज द बी, दिस इज द बी 2 और 2। C is the 3 1, ये आपका हो गया 3, ये आपका C 3 है, ये आपका 1 है, ये आपका C जो है ये हो गया 3 और 1।
तो आप ज्वाइन कर लेंगे ए बी सी तीनों पॉइंट्स को, ए बी और सी तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए दिस इज द ए बी, दिस इज द बी सी एंड दिस इज द ए बी। ये आपका ट्रायंगल है। आपको इसका जो है एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्टली आप क्या करो, सबसे पहले आप यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी। सबसे पहले देखो आप ए बी का इक्वेशन फाइंड करिए, बी सी का इक्वेशन फाइंड करिए और ए सी का इक्वेशन। तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द equation of the line when the two vertex are the given? Equation of the AB equation. Now first you find the equation of AB। अब देखो A क्या है, आपका A है, ये है आपका 1 0 1। बी क्या है, बी है 2 और 2। तो ये आपका पहला x1 y1 और जो b कोऑर्डिनेट है हम उसको x2 y2 सपोज करेंगे। दिस इज द x1 y1, दिस इज द x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2। What is the formula? Formula for finding the equation of the line is the y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। What is the equation? The equation formula है y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus y minus y1 x1 y1 x2 y2। और आपको पता है कि इसमें रख के फाइंड करते हैं इक्वेशन y minus y1, y minus equal to y2 minus y1 2 minus 0 2 minus 0 upon x2 minus x1 2 minus 1 into x minus x1। What is x1? x1 is the 1। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, y आ गया एंड दिस इज द 2 upon 1 into ये आपका हो गया 2 upon 1 into x minus 1। इक्वेशन क्या हो गया, y equal to 2x, y equal to 2x minus 1, y equal to y equal to 2x minus 1। This is the equation of AB। So y equal to 2x minus 1। Similarly, you can find the equation of the BC, equation of BC। Now, equation of BC and equation of A, equation of BC, equation of B, C
बी क्या है? बी है आपका 2 2 2 2 और सी क्या है? सी है आपका 3 1। सी है आपका 3 1। तो क्या होगा इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 y माइनस 2 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 into x माइनस y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 और ये आपका हो गया x। तो क्या हो गया? y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो ये आपका हो गया y इक्वल टू क्या आ गया? 4 माइनस x। y इक्वल टू 4 माइनस x। y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC। y इक्वल टू 4 minus x. Similarly, you can find the equation of the AC. तो जो AC का इक्वेशन आएगा आप देख लीजिए, आएगा 1/2 x माइनस 1। Similarly, equation of AC. Similarly, equation AC का जो इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 x में किस फॉर्मूले से? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द AC। y इक्वल टू y इक्वल टू 1/2 x 1/2 x। अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। जो B है, B क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम B से एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर एक C से ड्रा करेंगे और A एक्सिस पे है। A एक्सिस है इसलिए उसका जो है परपेंडिकुलर नहीं ड्रा करेंगे। A, B और C से हम जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्योंकि A पॉइंट जो है, A पॉइंट एक्सिस पे है, इसलिए हमको ऑलरेडी ये लिमिट पता है, लिमिट इसका 1 है। फिर B is the point of intersection. Now you draw the perpendicular. तो ये आपका हो जाएगा what is the limit? 2 और एक C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्सिस पे। क्यों परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं? ताकि हमको लिमिट पता चले। अब C जो है, C आपका हो गया, दिस इज द 3G। C है 3। अब क्या करेंगे? AB के नीचे के एरिया फाइंड करेंगे, फिर BC के नीचे के एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे
और फिर जो AC का एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। नाउ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? AB का एरिया प्लस BC का एरिया, BC के नीचे का एरिया माइनस एरिया AC के नीचे जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे। देन इक्वल टू 1, लिमिट क्या है? AB के नीचे का एरिया क्या है? लिमिट 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 y किसका लेंगे आप? y लेंगे AB प्लस dx प्लस 2 to 3 प्लस 2 to 3 y आप किसका लेंगे? BC माइनस AC के नीचे का एरिया, AC का लिमिट क्या है? 1 से लेके 3, 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 y किसका लेंगे आप? y लेंगे आप AC का, y ये आपका dx रहेगा, y AC। अब हमने y तक को फाइंड किया हुआ है, उसको रखते हैं। y ये आपका हो जाएगा 1 से लेके 2, AB का जो y है वो क्या है? ये आप करेंगे 2x - 1 dx प्लस 2 to 3 और यह आपका 2 से 3 BC का जो y है ये क्या है? 4 - x dx माइनस 1 to 3 -1 to 3 -1 to 3 1/2 x - 1/2 x - 1 dx। अब यह आपका हो जाएगा 2 इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 को बाहर रखिए, इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 माइनस x 1 से। अब इसका इंटीग्रेशन प्लस 4x माइनस x² अपॉन 2 से 3 माइनस 1/2 x² अपॉन 2 माइनस x 1 से लेके 2x² अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2x² अपॉन 2 माइनस x 1 से 2 4x माइनस x² अपॉन 2 2 to 3 माइनस 1/2 x² अपॉन 2 माइनस x 1 3। अब क्या करेंगे?
इसका हम लिमिट रखेंगे और इसका जो है वैल्यू अब लिमिट रखिए कि 2 ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस 2 अपर लिमिट 4 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 ये आपका हो गया 12 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 3 9 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ये आपका अब वैल्यू रखते हैं। यह आपका हो गया कि 9 अपॉन 2 माइनस 3 1 अपॉन 2 माइनस 1 और यह आपका 2 और 2 ये प्लस 2 माइनस 2 तक कैसे यह आपका हो गया देखिए माइनस हाफ और ये 2 ये कितना हो गया इसी तरह माइनस हाफ 2 ये आपका हो गया देखिए 24 प्लस ये आपका हो गया 24 माइनस 9 24 माइनस 9 15 अपॉन 2 24 माइनस 9 15 अपॉन 2 16 माइनस 2 16 ये आपका देखिए 2 हो जाएगा 2 6 हो गया माइनस 6 और ये आपका हो गया माइनस 1 अपॉन 2 ये आपका हो गया देखिए 6 और 6 में से 9 में से 6 में आपका हो गया 3/2 माइनस 1/2 और ये आपका हो गया माइनस 1 ये आपका हो गया प्लस 1/2 तो ये आपका हो गया 3/2 और 1/2 3/2 2/2 4/2 ये आपका 2 हो गया ये आपका माइनस 1 हुआ और ये आपका 12 और ये आपका हो गया 12 15 में से 12 आपका निकल गया ये आपका हो गया 3/2 ये आपका हो गया इसी तरह इक्वल टू 1 प्लस 3/2 12 माइनस ये आपका 2/2 3/2 ये आपका हो गया 3/2 और 1/2 3/2 और 1/2 तो ये आपका हो गया 2 हो गया 2 और ये माइनस 1 हो गया इसी से माइनस 1 और इसको साफ करने में क्या आ जाएगा 3। तो आपने देखा ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तीनों वर्टेक्स का यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये आपने सीखा इस क्वेश्चन में। आप सपोज करो यदि दिया हो यदि ट्रायंगल के तीनों इक्वेशन दिए हो जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए यूजिंग द इंटीग्रेशन
find the area of the triangular region whose sides are, इक्वेशन दिए हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1 और थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 4। तो आप क्या करोगे, आप जो है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके और वर्टेक्स को फाइंड करोगे, और वर्टेक्स फाइंड करने के बाद आप उसका एरिया ऐसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक को साइड एबी का इक्वेशन, एक बीसी और सीडी का, और तीनों को सॉल्व करेंगे। तीनों को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो वर्टेक्स है वो हमको मिल जाएगा। फिर वर्टेक्स मिलने के बाद यही प्रोसेस अप्लाई करके इसमें आपको इक्वेशन आपको निकालना नहीं, इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है आप एरिया फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व करें, लेकिन कोर्स में आपके दिया हुआ कि यू ओनली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सिंपल कर्व ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इलिप्स, हाइपरबोला एंड लाइन। बट यू सॉल्व आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस NCERT एक्सरसाइज 8.1 ओनली 11-12 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 ओनली 5 क्वेश्चन and miscellaneous only I think 15-16 question. I think you easily solve all the question. I give the hint, give the hint of one more example. एक क्वेश्चन और मैं आपको हिंट समझा देता हूँ आप कैसे करना, ओरली मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे आपको अब मैं आपको एग्जाम्पल जो है एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 12, देखो एग्जाम्पल 12, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका ग्राफ स्केच करिए, ग्राफ स्केच करिए और देखिए सबसे पहले आप इस लाइन को ड्रा करिए, आप इस लाइन को ड्रा करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड x एक्सिस and ordinate x equal to -1 and x equal to 1। अब देखो सबसे पहले इस लाइन को हम ड्रा कर रहे हैं, यह आप देखिए ये है ये ओरिजिन है x डैश x, या तो y और यहाँ पे हो गया 1, या तो हो गया 2, इधर आपका हो गया दिस इज द -1 एंड दिस इज द -1। इस लाइन को कैसे ड्रा करेंगे, y इक्वल टू 3x प्लस 2 को आप कैसे ड्रा करेंगे, देखिए y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2। एक बार x को आप 0 रखोगे तो y क्या है, y हो गया 2, एक पॉइंट आपको मिल गया, x 0 तो y 2, ये आपका पॉइंट हो गया, x y या हो दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। x 0 है तो y क्या है, y आपका 2।
और क्या है देखिए, और ये आपका है y को आप 0 करो, y 0 किए, x क्या आ गया -2y3 means -0.66. आपका this is suppose करो, this is the minus, यहाँ पर क्या है y 0 है और x क्या है, this is the -2y3 minus 2y3, this is the -2y3, ये आपका दिस इज द लाइन, ये आपका लाइन है, ये लाइन है, आप इसको प्रोड्यूस कर देना, इसको आप प्रोड्यूस कर दीजिए और x इक्वल टू 1, ये आपका हो गया दिस इज द, सपोज करो दिस इज द x इक्वल टू 1, ये आपका लाइन हो गया y इक्वल टू 3x प्लस 2 और x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू x इक्वल टू, ये आपका हो गया x इक्वल टू। तो आपको रीजन कौन सा फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2 ऑर्डिनेट एंड x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, ये रीजन, दिस रीजन एंड प्लस दिस रीजन, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। अब इसका लिमिट क्या है, द लिमिट इज द -1 0, ये आपका क्या है -2y3। तो एरिया को आप क्या करेंगे, मॉड मिलते नेगेटिव भी आता है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आप हो गए, अब ये किसके विषय, y इक्वल टू 3x, एरिया जो होगा तो क्या हो जाएगा -1 to -2/3, -1 to -2/3 -2/3y, y क्या है, व्हाट इज द y, 3x plus 2dx plus -2/3 to 1, -2/3 to 1, -2/3 to 1, ये क्या है 3x plus 2, इसमें आप मान लगा लेना। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये एरिया जो है ये डाउनवर्ड है, ये एरिया डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव आएगा, बट यू टेक द ओनली पॉजिटिव। सपोज -4 आया तो देन यू टेक द 4, ये आपका एरिया डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव आएगा, और जो सेकेंड है ये -2/3 to 1, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और उसके बाद से वो आपका वही आपका आंसर। देन यू सॉल्व द चैप्टर 8, यू सॉल्व द चैप्टर 8.1, 8.2 एंड मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द चैप्टर 9, application of the differential equation, okay students।